Hello students, welcome to our maths class. Today we are going to start our new chapter. This is chapter number 16 and the name is data handling. Data handling का मेन चैप्टर है. सबसे पहले हम डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे. डेटा हैंडलिंग होगी क्या, डेटा हैंडलिंग होता है. सबसे पहले हम डेटा को समझेंगे. डेटा है डेटा. डेटा क्या है? डेटा मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. collections of information is known as data. डेटा क्या है? इंफॉर्मेशंस के कलेक्शंस होते हैं. अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन क्या होंगी. मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. इन 30 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो मान लेते हैं क्रिकेट को हमने देखा कि क्रिकेट तो हमने थे क्रिकेट स्टूडेंट है. कुछ हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं क्रिकेट को. 15 स्टूडेंट पसंद करते हैं क्रिकेट. और फुटबॉल को पसंद करने वाले 5 हैं. और अगर हम बोले हॉकी हॉकी को पसंद करने वाले मान लेते हैं हमारे पास 8 हैं. और खो खो ये हमने कहा खो खो को पसंद करने वाले हमारे पास ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं. तो दीज आर द. अगर हमने कहा कि बेटा क्लास में एक इंफॉर्मेशन ऐसी कलेक्ट करके मुझे बताओ कि क्रिकेट कितने लोग खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल कितने लोग खेलना पसंद करते हैं, हॉकी कितने लोग करते हैं और खो खो कितने लोग पसंद करते हैं. तो आपने ये डेटा सामने रखा. सिर्फ 15 ऐसे स्टूडेंट थे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 5 ऐसे जो फुटबॉल गेम और ये ऐसे आपने डेटा में दिए. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा. इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेटा बोलेंगे. ये हमारे क्या है डेटा. ये हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया. तो दिस इज collected information. This is collected information and this information is known as data. बात समझ गए डेटा क्या है? डेटा को अब हैंडलिंग चैप्टर हमारा है. हैंडलिंग. डेटा को हैंडल करना है हमें. डेटा को हैंडल करना मतलब उसको हैंडल करना, सही से रखना है, हैंडलिंग कराना. जैसे आप लोग स्कूल के बच्चे भाग इधर उधर से बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो स्कूल में हम लोग आपको हैंडल करते हैं. हैंडल कैसे करते हैं? एक क्लास सबको एक जगह बैठा के पढ़वा नहीं देते हैं. सबको एक ही जगह नहीं पढ़ाते हैं. सभी को क्लास बांट देते हैं. क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर देखिए अरे क्लास में तो फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो गए हैं, फिर सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. तो इस तरीके से ये हमने हमारे इतने ज्यादा स्टूडेंट को हमने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कराया, सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कराया. अब अगर हमसे कोई पूछेगा, अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो हम इस तरीके से आराम से जान सकते हैं. इसी को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. मतलब डेटा को सही तरीके से, सही इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक ऑर्गेनिक फॉर्म में रखना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना, उसी को हम बोलते हैं हैंडलिंग करना. डेटा को हैंडलिंग करना होता है. बात समझ गए हमारी डेटा को कैसे हैंडल करना है. डेटा हैंडलिंग आप लोग समझ गए. अब डेटा में कुछ वर्ड्स होंगे, उन सेंटेंस को, उन पॉइंट्स को हमें समझना है. डेटा में हैंडलिंग क्या होती है उन पॉइंट्स को हमें समझना है. सबसे पहले हमें डेटा में आता है, देखिए रॉ डेटा क्या होता है. सबसे पहले इसको समझते हैं. क्या बेटा?
क्या बोलने जा रहे हैं? रॉ डेटा। रॉ डेटा में क्या होता है बेटा? रॉ डेटा जैसे आप मेरे को कोई इंफॉर्मेशन दिए, रॉ डेटा, रॉ मतलब, रॉ डेटा मतलब कच्चा, कच्चा डेटा ना। रॉ डेटा मींस आपने मुझे इंफॉर्मेशन बता दिया 15 कैंडिडेट्स, ये तो हमने इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे से रख दी है। अगर ये हमेशा इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे बताते हैं, सर ये तो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 5 हैं, तो बोल देंगे रोहन, मोहन, सोहन, गीता, ये जितने 5 स्टूडेंट का नाम बता दिए मुझे, ए बी सी डी ई एफ। सर ये स्टूडेंट क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने बना दिया। अब मैंने बना दिया, इधर उधर आप सिस्टमैटिक वे पे नहीं रखेंगे, मैंने इन ऑर्डर को ऐसे बनाया, ठीक है, इस ऑर्डर को सिस्टमैटिक वे पे रख दिया, तो ये हमने हैंडल कर दिया। तो रो डेटा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, जो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक वे पे पुट नहीं रहते हैं, उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं। अब हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा जो सिस्टमैटिक ऑर्डर पे रखे जाते हैं, हैंडल डेटा जो है सिस्टमैटिक वे पे रखते हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स में होते हैं, ये हम डेटा को सही से रखते हैं। अब डेटा को हम डेटा में कुछ हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करना कैसे समझाते हैं? इसको हम रेस करने जा रहे हैं, इसको फिर से देखो, देखिए मैंने आपको डेटा दिया था कि क्रिकेट, यहां लिख रहा हूं क्रिकेट, क्रिकेट हम लिख रहे हैं, देखो अब हम डेटा को अलग तरीके से लिख रहे हैं। डेटा जो हमने लिखा बेटा, डेटा हैंडल करने का तरीका सबका अलग है, अलग अलग तरीके से हम डेटा को हैंडल करते हैं। हैंडल करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर हमें हैंडल करने की जरूरत इसलिए होती है, इसकी मदद से अगर डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो कैलकुलेशन, किसी डेटा को पिकअप करना है, जानना, तुरंत अगर हमने उठाया, पूछा कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो काउंट की जरूरत नहीं है, सीधे समझ में आ जाएगा हमको कि सब 15 ऐसे स्टूडेंट थे जिसको हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो तुरंत पता चल जाता है इससे। तो इससे तुरंत हमें इंफॉर्मेशन, क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाती है हैंडल करने से। ओके, तो इस अब हम डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखो कैसा डेटा है। हमने कुछ नंबर इकट्ठा किया कि कुछ ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमने इकट्ठा किया। देखिए क्या नंबर है, जो डेटा को ग्रुपिंग करते हैं। देखो मैंने कहा कुछ क्लास में स्टूडेंट है, उनका मैथमेटिक्स में मार्क्स इस तरीके से आए हैं। देखो क्या है, जैसे मैंने मार्क्स दिया आपको 41, 25, 30, 70, 85, 50, ये आउट ऑफ 100 में से कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं। देख लेते 25, 50, 20, 30, ओके 30, फिर क्या है 65, 60, 25, 10, 5, 3, 15। ये आपने डेटा को निकाल, कितने लोग हैं इसके, कितने लोग के मार्क्स हैं देख लेते हैं, और भी डेटा लिख देते हैं 1 2 3 4। देखो और दे रहे हैं हमारे पास, दे देते हैं हमारे पास ये डेटा है 20, ये हमको मिल गया 7, और ये लिख दिया हमने यहाँ पे 8। अभी कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। कितने स्टूडेंट के पास है ये? 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर, 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर है। ये 20 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स यहाँ पर लिख दिया, लिख दिया। इसको हम सिस्टमैटिक वे पे रखते हैं। देखो कैसे रखते हैं सिस्टमैटिक वे, कैसे रखेंगे? जैसे इसको हमने बनाया कि हमने कहा बताओ अच्छा 0 से 10 तक के कितने लोग हैं, पहले ये देख लो। फिर क्या है 10 से 20 तक के कितने लोग हैं वो देख लो। 20 से 30 तक के कितने लोग हैं वो देख लो। 30 से 40 तक के देख लो कितने लोग हैं वो देख लो। 40 to 50 कर लो,
50 to 60 and 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90, 90 to 100। अब कोई 100 तक नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। 0 से 10, 0 से 10 ऐसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस डेटा जिनका मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, हम उनकी क्वांटिटी रखेंगे, कितने लोग हैं। देखो कितने लोग हैं, कहां पे 10 तक हैं, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 0 और 10 के बीच में थे। ओके, तो 4 ऐसे कैंडिडेट भी हैं। चलो अब हम 10 और 20 देखेंगे, 10 और 20, 10 और 20 के बीच में देखेंगे। 10 और 20 के बीच में नहीं है, 1 2 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट्स, कितने लोग हैं बेटा, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 10 से 20 के बीच में। अब 20 से 30 में आते हैं, 20 से 30, 20 से बेटा हमने यहाँ पर जो 10 था उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर नीचे में 10 काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर हम मैक्सिमम वैल्यू को नहीं काउंट कर रहे हैं, 20 काउंट नीचे वाले में कर रहे हैं। अब देखिए 20 के और 30 के बीच में, तो 20 20 30 देखो 1, इसको नहीं काउंट करना, अगली बार 1 2 3 4, हाउ मेनी 4। तो इस तरीके से हमने डेटा को अरेंज किया। आप इस तरीके से डेटा को अरेंज कर रहे हैं। आप बेटा जो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ हम वैल्यू समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो है क्लास इंटरवल को समझते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्लास इंटरवल 0 और 10 है, इसको इनके जो बीच में गैप हमने रखा है इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल में क्या है बेटा, ये जो शुरू की डेटा होता है सो फर्स्ट वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है इसे मिनिमम, क्या मिनिमम बोल, इसको बोलते हैं लोअर क्लास। क्या बेटा, लोअर क्लास। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास, लोअर क्लास। बात समझ गए, इसको हम बोलेंगे लोअर क्लास। और ये जो हमारे होता है 20, ये 20 10 30 40 50, ये इधर आ जाए, ये जितने भी हैं इनको हम बोलेंगे अपर क्लास, अपर क्लास। आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब लोअर क्लास क्या है और अपर क्लास क्या है। लोअर क्लास और अपर क्लास समझ में आ गया होगा, और क्लास इंटरवल भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्लास की वाइड कितनी है, क्लास में वाइड। तो वाइड कैसे बात करते हैं कि इनके इनके बीच में कितने लोग हैं, मतलब अगर हम मैक्सिमम अपर अपर क्लास से लोअर क्लास को माइनस करें तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, क्लास वाइड। क्लास वाइड इज इक्वल्स टू अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। अपर क्लास से हम लोअर क्लास माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारा क्लास वाइड आ जाएगा। क्लास वाइड समझ में आ गया। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो, मिड वैल्यू निकालने के लिए, बीच की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो मिनिमम डेटा, मिनिमम वैल्यू कितनी है। इस इंफॉर्मेशन देख लो सबसे कम मार्क्स कितना है, सबसे कम मार्क्स। सब लोग देखो कम मार्क्स कितना है, 0 और ए में देखो मार्क्स कितने कम है। सबसे देखो सब लोग मिड वैल्यू देखो, सब लोग देखो मिड वैल्यू हम बात कर रहे हैं, चाहे हम बात करें क्लास मार्क्स की, क्लास मार्क और क्लास देखो, क्लास मार्क हम क्या बात करने जा रहे हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है बेटा, अपर में लोअर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी, इसमें सबसे कम मार्क्स कितने मार्क्स पाए, सबसे कम वैल्यू, और ऊपर
ऊपर वाली सबसे ज्यादा वैल्यू को लो, उनको प्लस करो, सम करो और सम से 2 को डिवाइड कर दो, वो आपकी मिडिल वैल्यू आ जाएगी, मिड वैल्यू या क्लास मार्क आ जाएगी। बात समझो क्लास मार्क। अब हम टाइप ऑफ ग्राफ्स आते हैं, टाइप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। डेटा को ग्राफिकल, ये हम इसके कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम समझ लिए हैं। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। ग्राफिकल का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप का हम ग्राफ बनाते हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और पाई चार्ट, अलग अलग ग्राफ बनेंगे। उनका वीडियो हम आगे करेंगे, उनको हम आगे क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए जिससे भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन में आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि कमेंट्स में कौन कौन क्वेश्चन प्रॉब्लम है, उनका आपको सॉल्यूशन पीछे देता हूं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।